नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज खबर विशेष में बात बीजेपी की बड़ी बेचैनी की। खबर विशेष में बात सीएम नीतीश को जेल भेजने की धमकी की और खबर विशेष में बात मंगल राज और जंगल राज की। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है और बिहार में जैसे ही तेजस्वी और नीतीश एक साथ हुए, गजब का संयोग बदला। बीजेपी ने सीधे नाम रख दिया कि बिहार में अब जंगल राज पार्ट 3 की वापसी हो गई है। पार्ट 3 क्यों आप जान रहे हैं। लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज पार्ट 1 कहा गया और साथ ही साथ जब तेजस्वी नीतीश 2015 में एक बार फिर से साथ आए तो जंगल राज पार्ट 2 हुआ और 2022 में नीतीश तेजस्वी जब एक साथ हुए तो जंगल राज पार्ट 3 हो गया है। दोस्तों, भाजपा के नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। बीजेपी के नेताओं को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है और आज तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि जहां बड़े भाई थे वहीं छोटे भाई भी जाएंगे, लालू यादव और नीतीश कुमार को लेकर। तो क्या भाजपा नीतीश कुमार को चेतावनी दे रही है, धमकी दे रही है कि नीतीश जी महागठबंधन के साथ गए हैं तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, उस नीतीश कुमार के बारे में जो पिछले 17 सालों से बीजेपी के साथ खड़े रहे और तब बीजेपी उन्हें सुशासन बाबू कहती थी। यह कैसा संयोग है, यह कैसा संयोग है कि 9 तारीख को सब कुछ बदलता है, 10 तारीख से खेला शुरू हो जाता है और बिहार में भाजपा के लोग विलाप करने लगते हैं कि बिहार में तो अब जंगल राज रिटर्न्स हो गया है। भैया, बिहार के लोग एक सवाल भाजपा के उन नेताओं से पूछना चाहते हैं और एक सवाल टुडे बिहार न्यूज के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जब आप सत्ता में आते हैं तो बिहार में अपराधियों की बहार रहती है, लुटेरों की बहार रहती है, दिन दहाड़े बैंक लूटी जाती है, बम चलती है, गोली मारी जाती है, रंगदारी की डिमांड होती है, व्यवसायी दहशत में होते हैं। बिहार का जनजीवन कितना प्रभावित होता है और तब आप उसे मंगल राज कहते हैं। और जुम्मे जुम्मे कुछ ही दिन एक सरकार को आए हुए क्या हुआ, ये जंगल राज कैसे हो गया। अगर इस सवाल बिहार के लोग पूछ रहे हैं तो बीजेपी के नेता जो कुर्सी पर बैठे हैं विपक्ष की, वो क्या इस बात का जवाब देंगे कि बिहार में 2005 से जब से आप सत्ता में हैं, बिहार में जितनी हत्याएं हुई, जितनी डकैती की घटनाएं हुई, जितने लूट हुए, जितनी बड़ी बड़ी वारदातें हुई, क्या ये आपने कराया जो आप मंगल राज कह रहे हैं। और जंगल राज आप कैसे कह रहे हैं। क्या है जंगल राज? क्या नाम के पीछे जंगल राज जुड़ गया है? क्या आरजेडी के नाम के पीछे जंगल राज जुड़ा है? क्या कांग्रेस के नाम के पीछे जंगल राज जुड़ा है? बिहार में अगर अपराध का ग्राफ देखें पुलिस मुख्यालय के डाटा के अनुसार तो बिहार में लालू राबड़ी के शासनकाल से ज्यादा अपराध एनडीए के शासनकाल में हुई है। और दोस्तों, इससे पहले भी हमने एक रिपोर्ट में आपको बताया था
कि जब तेजस्वी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार में अपराध का ग्राफ गिरा हुआ था, लेकिन अब बिहार में जो नई महागठबंधन की सरकार बनी है, जुम्मे जुम्मे कुछ दिन हुए हैं, भाजपा के नेताओं को क्या बोलने में शर्म नहीं आती है कि ये राक्षस राज वाली बात आप कह रहे हैं, जंगल राज वाली बात आप कर रहे हैं, जिसके शासन काल में बिहार में अपराधियों की बहार आई, बिहार में अधिकारियों की बहार आई, बिहार में रंगदारों की बहार आई, डकैतों की बहार आई, और तब आप नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहते थे। दोस्तों, क्या भाजपा नेताओं को ये बोलने में शर्म नहीं आता है? क्या बिहार के जनता के बीच जब वो जाकर अपने शासन को मंगल राज और महागठबंधन की सरकार को जंगल राज बताएंगे तो क्या जनता इनसे पूछेगी नहीं कि ये कैसा संयोग है? कहां से लाते हैं ऐसा दिमाग? कैसे बना लेते हैं ऐसी जोड़ी कि आप सत्ता में रहें तो मंगल राज हो जाएगा? मंगल राज तो तब कहेंगे ना जब बिहार में सुशासन की सरकार हो और उस सुशासन की सरकार में बिहार के जनता की बहार हो। सरकार को बने हुए कुछ दिन अभी नहीं हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए, बस कुछ ही दिन हुए हैं। और दोस्तों, ये बिहार की जनता चुनाव के वक्त तय करती है कि हमें जनादेश किसे देना है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं आज भाजपा के नेताओं को 2015 की बात, बिहार में तब बीजेपी की क्या हाल हुई थी सब जानते हैं। और महागठबंधन की जो सरकार बनी थी, उस सरकार ने बीजेपी को अपने ताकत का एहसास दिलाया था। और तब भी ये जंगल राज जंगल राज जंगल राज की रट लगाए घूमते थे। बिहार की जनता ने कहा, भैया ये जंगल राज नहीं है, जंगल राज तो वो था जहां दिन दहाड़े बम मारी जा रही है, जंगल राज तो वो था जहां अधिकारी जनता की नहीं सुनते थे, जंगल राज तो वो था जहां आप नाम सुशासन देते थे, बिहार में कहते थे कि हम बड़े भाई हैं, हमारे बिना नीतीश बाबू चल नहीं सकते हैं। और उस राज में दिन दहाड़े हत्या जैसी बड़ी बड़ी वारदातें होती थी। दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कमाल की बात कही है। भ्रष्टाचार को लेकर विजय सिन्हा जब पत्रकारों के सामने बोल रहे थे तब उन्होंने नीतीश कुमार को सीधे तौर पे धमकी दी है। सब जानते हैं छोटा भाई कौन है, बड़ा भाई कौन है। क्या नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं? आपके पास जब तक रहे तब तक सारे भ्रष्टाचार खत्म, जब से आपसे दूर हुए तब से भ्रष्टाचार के सारे आरोप, सारे रट लगाने आप शुरू कर देते हैं। नीतीश अगर जेल जाएंगे तो जुर्म क्या होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर जुर्म नीतीश कुमार का है बिहार में करप्शन करने का, तो उस जुर्म में बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे सुशील कुमार मोदी हो जो भाजपा की ओर से लंबे समय तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, या फिर तारकिशोर प्रसाद हो, या फिर रेणु देवी हो, ये सारे लोग होंगे, क्योंकि आपको मालूम है बिहार में एनडीए की सरकार थी। और दोस्तों, ये गजब का संयोग है, ये गजब का संयोग है कि भाजपा नेताओं को बोलने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। बिहार में सुशासन 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 ये पूरे दिन रट लगाए बैठते थे, और अचानक इनकी जो भाषा है वो 10 तारीख के बाद बदल जाती है, जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज। मुझे याद है कि बिहार में बड़ी बड़ी वारदात होने के बाद बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध ली है, और आज भाजपा के नेता चिल्ला चिल्लाकर, चीख चीख कर जंगल राज चिल्ला रहे हैं। उनसे सवाल बिहार की जनता का है, और सवाल टुडे बिहार न्यूज के माध्यम से है
कि क्या बिहार भाजपा के नेता बताएंगे जंगल राज और मंगल राज किसे कहते हैं? ये किस देवी देवता के आशीर्वाद लिए हैं कि सत्ता में आते हैं तो नामाकरण हो जाता है कि अब मंगल राज हो गया है, और आरजेडी वाले आ जाएं तो जंगल राज। आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद। ये लोग कुल एक दूसरे को गलबहियां कर करके एक मंच पर खड़ा हो रहे हैं, लेकिन लाल किले से जो शंखनाद हुआ है भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का, अपराध मुक्त, वो अभियान नहीं रुकेगा। मां भारती का हर संतान अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए संकल्पित होगा, और तब इनको आभास होगा कि हमने जो पाप किया है उसकी सजा, उसकी परिणति यही होगी कि बड़े भाई के निकट छोटे भाई भी जाएंगे, जहां बड़े भाई पहुंचे हुए थे।